वेलकम टू मिस्टर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आज हम लेके आए हैं शुद्ध लाभ अनुपात का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसमें आज शुद्ध लाभ अनुपात किसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, बिक्री के साथ क्या संबंध होता है, और शुद्ध लाभ अनुपात अगर कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, शुद्ध लाभ अनुपात अगर ज़्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अंत तक देखिए और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुद्ध लाभ अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, शुद्ध लाभ अनुपात नाम से स्पष्ट है। शुद्ध लाभ अनुपात आपको याद रखिएगा, जैसे हम पहले वीडियो में पढ़ चुके सकल लाभ अनुपात, जिसमें सकल लाभ की तुलना बिक्री से की जाती थी। यहाँ पे शुद्ध लाभ अनुपात है तो शुद्ध लाभ की तुलना बिक्री से करेंगे, अर्थात आपका जो शुद्ध लाभ हुआ है वो बिक्री के कितने % के बराबर है। देखिए, शुद्ध लाभ अनुपात उस अनुपात को कहते हैं जो किसी व्यापार के कुल बिक्री पर उसके शुद्ध लाभ को दर्शाता है। यह अनुपात यह बताता है कि बिक्री से प्राप्त 100 रुपये कंपनी को शुद्ध लाभ से कितने रुपए का लाभ हुआ। अर्थात मान लीजिए आप 100 रुपये की बिक्री करते हैं, आप सेल्स कर दिए 100 रुपये का, इसमें बेचे गए माल की लागत 70 रुपये है तो 30 रुपये आपको क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अगर आपका 30 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, अब इस 30 रुपये के ग्रॉस प्रॉफिट में आप 10 रुपये अदर खर्चे का भुगतान कर दिया, प्रत्यक्ष व्यय का, तो आपको कितने रुपए का शुद्ध लाभ हो गया, 20 रुपये का। अर्थात 100 रुपये की बिक्री में 20 रुपये का शुद्ध लाभ होता है। इसका मतलब है कि आपने 20% शुद्ध लाभ कमाया। इसी को निकालने के लिए जिस अनुपात का उपयोग किया जाता है उस अनुपात को क्या कहते हैं, शुद्ध लाभ अनुपात कहते हैं। देखिए, फार्मूला होता है कि शुद्ध लाभ अनुपात इज इक्वल टू शुद्ध लाभ कर के पश्चात का, अर्थात टैक्स माइनस होने के बाद वाला शुद्ध लाभ लेंगे, बटे कर देंगे शुद्ध बिक्री और गुणा कर देंगे 100 से। याद रखिएगा, शुद्ध बिक्री, बिक्री नहीं, कौन सी बिक्री, शुद्ध बिक्री। शुद्ध बिक्री मतलब जहाँ पे कुल बिक्री से विक्रय वापसी को माइनस किया जाता है। अब कुल बिक्री क्या होती है मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, जहाँ पे उधार हो, जहाँ पे नगद हो, दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर वापसी है तो माइनस कर दो, नहीं है तो दोनों का जो टोटल है वही क्या बन जाती है, कुल बिक्री। और कुल बिक्री क्या बन जाती है, शुद्ध बिक्री, अगर वापसी नहीं दिया है तो। अब आता है शुद्ध लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है। भाई, शुद्ध लाभ अगर सकल लाभ दिया है तो जितने भी उसमें अप्रत्यक्ष व्यय होंगे सबको माइनस कर दो। अगर शुद्ध लाभ दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी की बिक्री 5 लाख रुपए की है और उसका शुद्ध लाभ 50,000 रुपये का है। देखिए, शुद्ध बिक्री दिया है 5 लाख की और शुद्ध लाभ 50,000 का दिया है। कुछ नहीं करना है, फार्मूले में वैल्यू रखिए, शुद्ध लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100, 10% निकल जाएगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक व्यापारी अपने बिजनेस में 5 लाख रुपये का माल बेचता है, 50,000 रुपये का शुद्ध लाभ कमाता है, तो वो 10% के बराबर उसकी प्रॉफिट मार्जिन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इसके कुछ महत्व होते हैं। भाई, लाभप्रदता का संकेत देता है। ये दर्शाता है कि आपके व्यापार की क्षमता क्या है, ये दर्शाता है कि आपने व्यापार को कितने अच्छे तरीके से चलाया है। अर्थात आपने व्यापार में कितने अच्छे से अपने व्यापार में अपने माल को बेचा है, खर्चों को कम किया, ये सब दर्शाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। व्यवसाय की दक्षता को दर्शाता है। दक्षता का मतलब है इफिशिएंसी, कुशलता, कि आपने व्यवसाय को कितनी अच्छी कुशलता से चलाया है, आपने अपने प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो अधिक रखा है, अर्थात आपने खर्चों को कम से कम किया है। फिर आता है निवेशक निर्णय। भाई, कभी भी एक चीज़ याद रखना, जो भी इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर उसी कंपनी में पैसा लगाता है, उसी व्यवसाय में पैसा लगाता है जहाँ पे बिजनेस लाभ अर्थात नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो। भाई, कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है, ये उम्मीद होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। अब सोचिए, एक कंपनी है जो 10% प्रॉफिट कमाती है, नेट प्रॉफिट, और एक बिजनेस है जो 20% प्रॉफिट कमाता है। इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्टर बोलेंगे भैया हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो फर्म ज़्यादा लाभ कमाएगी तो इन्वेस्टर को भी ज़्यादा रिटर्न देगी। सिंपल सा गणित है ये। तो वर्षों की तुलना,
भाई समय के साथ शुद्ध लाभ अनुपात का विश्लेषण करके कंपनी क्या करती है, एक विश्लेषण करती है। कैसे विश्लेषण करती है, ये क्या करती है, शुद्ध लाभ करेंट ईयर के अनुपात की तुलना पिछले साल से करती है कि भी पिछले साल की अपेक्षा हमको कितना लाभ अधिक हुआ, और अगर हमको पिछले साल की अपेक्षा लाभ कम हुआ है तो हम गलती कहाँ किए हैं उसको सुधारने की कोशिश करती है ताकि नेक्स्ट ईयर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अब आता है शुद्ध लाभ अनुपात कम या ज़्यादा होने पर क्या फ़र्क पड़ता है। भाई अगर शुद्ध लाभ अनुपात ज़्यादा है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भाई लाभ ज़्यादा कैसे होगा, बिक्री ज़्यादा हुई होगी, आपने खर्चे कम किए। भाई आप खर्चा कम करोगे, आप 100 रुपये कमाते हो, 10 खर्चा करोगे तो 90 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 100 कमाते हैं 90 खर्चा करोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 10 का। अर्थात उसने खर्चा कम किया इसलिए उसका अनुपात ज़्यादा निकला, उसने बिक्री ज़्यादा किया उसका लाभ ज़्यादा निकला। तो याद रखना, अगर ज़्यादा अनुपात है इसका मतलब है कि आपकी लाभप्रदता अधिक है, और कम अनुपात है इसका मतलब आप खर्च अधिक कर दिया, आपका लाभ कम हो गया, बिक्री में गिरावट हुई इसलिए लाभ कम हो गया, आपकी कंपनी घाटे में जा रही है इसलिए आपका लाभ कम है। यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कॉन्सेप्ट इज पावर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए, और इस चैनल को, अमित सर कॉमर्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।